जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, आज हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा एक दो क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। आप कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ से आता है ना आता है, और ये लूसेंट में दिया हुआ है। लूसेंट में दिया हुआ है, देखिए पूरा आपको मिलेगा एक जगह। क्या दिया है देखिए, बोर्ड पर दिया है लूसेंट में कि ऋग्वैदिक कालीन देवता को कुछ नाम से जाना जाता था। जैसे में देखिए, सबसे पहले देखिए देवता इधर लिखा हुआ है, फिर उधर लिखा है संबंध। कुछ कुछ संबंध से जाना जाता था। जैसे पहला में क्या है, इंद्र। इंद्र को कैसे जाना जाता था? इंद्र देव को तो जाना जाता था युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। तो क्वेश्चन पूछ देता है, कभी भी आपको दे देगा कि युद्ध के नेता और वर्षा के देवता को किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, ये दे देगा। किनको कह देते हैं? आओ, शिव भगवान दे देगा, फिर इंद्र दे देगा, विष्णु दे देगा, ब्रह्मा जी दे देगा। वहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप क्या मारेंगे आंसर? तो इंद्र। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसी को आज पूरा डिस्कशन करेंगे। बोलो तो पूरा इसको आज याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्या है, पहला बोर्ड पर देखिए, पहला ही है इंद्र। इंद्र को क्या कहा जाता है? इंद्र देव को क्या कहा जाता है? तो इंद्र देव को कहा जाता है युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। पहला है इंद्र, देखिए है कि नहीं? आप देखिए वहां पर इंद्र। इंद्र को क्या कहा जाता था? युद्ध का नेता। क्या? युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। ठीक ना। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है अग्नि। अग्नि देखिए, अग्नि अग्नि के क्या कहा जाता था? तो देवता और मनुष्य के बीच संपर्क। देखिए है कि नहीं, देवता और मनुष्य के बीच क्या? मध्यस्थ, वही संपर्क के लिए देखिए कुंड में थी किया जाता था, अग्नि किया जाता था, हवन किया जाता था। क्यों? कि देवता को प्रकट करने के लिए। तो वही मनुष्य और देवता के मध्यस्थ करने के लिए कौन? अग्नि। अग्नि देव के क्या कहा जाता था? पूजा किया जाता था या हवन किया जाता था, आप जानते हैं। तो अग्नि दिया रहेगा आपको कि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ कैसे किया जाता था, वो अग्नि। कैसे है? अग्नि। अब चलेंगे आगे, देखिए अगला क्या? वरुण। वरुण है, देखिए वरुण। वरुण में देखिए लंबा दिया हुआ है। क्या है? लंबा। देखिए इसको एक तरीका से भी याद कर लेंगे आप। अरुण और वरुण ये दो ग्रह का नाम है, आप जानते होंगे। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, वैसे अरुण और वरुण एक ग्रह है। देखिए तो यहाँ से रिलेट हो जाएगा। देखिए वरुण, वरुण किससे संबंधित हैं ये? तो पृथ्वी अब सूर्य के निर्माता। देखिए सोलर सिस्टम में एक ग्रह है वरुण। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये ग्रह है, तो ग्रह से ही संबंध रख सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो किससे संबंध है? पृथ्वी और सूर्य के निर्माता कौन देव? वरुण देव। कौन? वरुण देव। फिर आगे चलेंगे, समुद्र का देवता कौन? समुद्र का देवता वरुण देव। फिर आगे देखिए, विश्व के नियामक अब शासक वरुण। विश्व पूछ देगा कि विश्व के नियामक अब शासक किसको कहते हैं, किनको कहते हैं? तो कौन हो जाएंगे? वरुण देव। कौन? वरुण देव। इसे याद रखिएगा, वरुण देव। फिर है सत्य का प्रतीक। सत्य का प्रतीक कौन? वरुण। सत्य का प्रतीक कौन? वरुण। उसके बाद चलेंगे कौन? ऋतु परिवर्तन अब दिन रात का करता। तो इसको भी इस तरह से याद रखें कि ग्रह, जो ग्रह होता है ना, ग्रह जब अपने अक्ष पर घूर्णन करता है ना, घूर्णन, तो उससे क्या होता है कि उससे हमारा दिन रात होता है। क्या होता है? दिन रात होता है। और सूर्य का जो चक्कर काटता है उससे हमारा क्या होता है? ऋतु में परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु में परिवर्तन होता है। ये पढ़ते हैं हम, ठीक ना। ये पढ़ते हैं जब कोई, जैसे पृथ्वी है अपने अक्ष पर, सूर्य के चारों काटता है कि नहीं, चारों ओर चक्कर काटता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। क्या घूर्णन करे? ऐसे से घूमेगा तब ना आगे बढ़ते चलेगा। तो घूर्णन किया, इस वजह से दिन रात होता है। और जो ऐसे से करके सूर्य के जो चक्कर काट रहा है, उस वजह से क्या होता है? ऋतु में परिवर्तन होता है। क्या? ऋतु में परिवर्तन होता है। तो ये कौन से देव से संबंधित है? तो वरुण देव से संबंधित है। कौन से देव से? वरुण देव से। कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? हाँ, हो गया। तो याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता कौन? वरुण। का वरुण एक ग्रह है, तो ग्रह ऐसे हम याद कर सकते। पृथ्वी ग्रह है, ऐसे ऐसे हम याद कर सकते हैं। सोलर सिस्टम में सूरज आता है, वरुण भी आता है, एक ग्रह है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, ठीक ना। तो वरुण, सूर्य और पृथ्वी के निर्माता, और ऐसे याद कर सकते हैं आप वरुण। अब चलेंगे आगे, क्या है? धौ। धौ क्या है? धौ।
अब देखिए धौ, आकाश का देवता, सबसे प्राचीन पूछता है ना कि सबसे प्राचीन देवता कौन है, तो वह है धौ। कौन? धौ। ये धौ है, ठीक ना। सबसे प्राचीन देवता कौन है? धौ। ये पूछता है हमेशा क्वेश्चन में, याद रखिएगा। धौ सबसे प्राचीन देवता कौन? धौ। तो ऐसे भी याद रख सकते थे कि जब इस दुनिया में कुछ नहीं था तो एक आए जो बहुत दौड़ भागते, दौड़े, धौ 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 से ऐसे याद दौड़े और फिर इस संसार को निर्माण किए, ऐसे याद रखते हैं। क्योंकि देखिए शुरू में कोई कभी ज़्यादा कठिन परिश्रम होता है तो दौड़े ऐसे, तो धौ सबसे प्राचीन देवता धौ, याद रखिएगा, ठीक ना। आकाश के देवता धौ, क्या? आकाश के देवता धौ। मेघ होता है, सुनेंगे मेघ होता है, मेघ में लास्ट में घ होता है ना, घ से रिलेट कर सकते धौ, ठीक ना। धौ आकाश का देवता धौ। अब चलेंगे आगे, अगला है सोम। सोम सोमदेव, सोमदेव तो वनस्पति देवता से संबंधित है। कौन? पूछेगा वनस्पति देवता संबंधित कौन है? सोमदेव। तो वनस्पति में बहुत से फूल पत्ती होती है ना, तो उससे सोम रस आता है, मीठा, ऐसे याद कर सकते हैं। वनस्पति में खेती उती में कहूँ भी पेड़ उड़ है तो उसमें कोई न कोई ऐसा रहता है कि मीठा आता है, उससे रस निकाला जाता है, सोम रस है, मीठा, ऐसे याद हम कर सकते हैं, ठीक ना। सोम रस निकलता है वनस्पति से, तो वनस्पति से कौन रिलेट करते हैं? तो सोम, सोमदेव। वनस्पति से कौन? देव सोम, याद रखिएगा। फिर उषा, उषा देखिए उषा एक किरण, किरण के प्रतीक है कि नहीं। और किरण कहीं हो तो माने कि क्या है कि जिसे नहीं कहते कि इस देश में उजाला उजाला हो रहा है, मतलब कि प्रगति पे हो रहा है, होता है ना कि गाँव में ज़्यादा उजाला, इसका मतलब गांव प्रगति में है, ठीक ना। तो उषा किससे संबंधित है? उषा देव तो प्रगति, प्रगति और उत्थान देवता, प्रगति और उत्थान देवता, ठीक ना, याद रखिएगा। प्रगति और उत्थान से कौन देवता संबंधित है? उषा। प्रगति और उत्थान से कौन? उषा, याद रखिएगा, उषा। फिर उसके बाद आता है अश्विन, अश्विन, अश्विन तो विपत्तियों को हराने वाला देवता, विपत्तियों को हराने वाला देवता किससे संबंधी? अश्विन। ऐसे याद रखेंगे कि जब वो विपत्ति आती तो हम ईश्वर अल्लाह भगवान को याद करते हैं और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत दुख को बांट लेते हैं और वो विपत्ति हमारे लिए क्या होता है? आसान हो जाता है। क्या? आसान हो जाता है। तो आश्विनी, आश्विनी किससे रिलेटेड है? अश्विनी का संबंध किससे है? तो विपत्तियों को हराने वाला देवता, आसान हो जाता है, विपत्तियों को हराने वाला देवता, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर है उसके बाद पूषण, पूषण याद रखिएगा। पूषण, पूषण देखिए प से पूषण, प से पशु, तो पूषण, पूषण किससे संबंधित है? पशुओं का देवता, पशुओं का देवता किससे संबंधित है? पशुओं का देवता कौन? तो पूषण, याद रखिए। पूषण पूछ देगा पशुओं के देवता बताइए कौन संबंधित है, तो पूषण कौन है? पूषण, कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद आते हैं विष्णु, विष्णु उसके बाद क्या है? विष्णु, विष्णु कौन है? किससे संबंधित है? विश्व के संरक्षक और पालन करता। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करता, कौन? विष्णु, याद रखिएगा। संरक्षक बोलेगा था विष्णु, कौन? देखिए ऐसे याद रखिए, विष्णु, नु मन सुनु, सुनु आ रहा ना, जो सबका सुनता है, सुनते हैं, वो संरक्षक होंगे कि सबके सुनेंगे तब कुछ काम उठाएंगे, है ना। तो संरक्षक है, क्या है? संरक्षक है। तो विश्व के संरक्षक और पालन करता, पालन करता कौन बन सकता? जो सबके सुनेंगे, तो विष्णु, विष्णु, विष्णु। तो पूछ देगा कि विश्व के संरक्षक और पालन करता संबंधित कौन देव है? तो विष्णु देव है। कौन? विष्णु देव है। अब चलेंगे आगे, मरुत, ये कब है? ये सब ऋग्वैदिक कालीन देवता है। कौन है? ऋग्वैदिक कालीन देवता। तो पूछता है आपको यही देगा कि विश्व के संरक्षक और पालन करता से संबंधित कौन देव है, ऐसे क्वेश्चन देगा। तो वहाँ विष्णु, शिव भगवान, ब्रह्म ऐसे दिया रहेगा, तो विष्णु हो जाएगा आंसर। कौन हो जाएगा? विष्णु। अब आते हैं मरुत, देखिए मरुत, मरुत से ऐसे लग रहा है कि मरुत, मरुत तो मरुत पूछ देगा कि आंधी तूफान का देवता कौन? मरुत। तो ऐसे याद रखिएगा, आंधी तूफान में आदमी क्या होता है? मर जाता है, मरता है कि नहीं मरता है? कितने मर जाता है? तो मरुत देव, कौन? मरुत देव। आंधी तूफान से संबंधित कौन देवता? मरुत देव, ऐसे याद रख सकते हैं, मरुत देव। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन हम बोलते हैं, वहाँ से आप आंसर बोलिएगा साथ ही साथ है। तो
बोलेगा कि युद्ध का नेता और वर्षा का देवता किसे कहते हैं? युद्ध का नेता और वर्षा का देवता किसे कहते हैं? तो कहते हैं इंद्रदेव को। कौन? इंद्रदेव को। कौन? इंद्रदेव को। उसके बाद है देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है, माने कि संपर्क, माने कि हवन ववन नहीं किया जाता है, तो कौन? अग्नि। कौन? अग्नि। उसके बाद आता है पृथ्वी और सूर्य के निर्माता। तो यहाँ दिमाग में ग्रह के कह रहा है, तो ग्रह है कौन? वरुण ग्रह है, तो वरुण देव। एक और फिर आगे इसके बाद आएगा समुद्र का देवता। कौन? वरुण देव। उसके बाद आता है विश्व के नियामक अवशासक, तो कौन? वरुण देव। विश्व के नियामक अवशासक वरुण देव। उसके बाद आता है सत्य का प्रतीक। सत्य का प्रतीक कौन? वरुण देव। सत्य का प्रतीक वरुण देव। इसको रट लेना है, एकदम याद कर लेना है तो कर लेना है। उसके बाद आता है, देखिए इसका कोई फार्मूला है नहीं ना, मैथ है नहीं ना, तो इसको रटना है। फिर ऋतु परिवर्तन, अब दिन रात, ऐसे भी 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, याद हो जाएगा आपको। ऋतु परिवर्तन, अब हम बता दें कि ऋतु परिवर्तन और दिन रात, तो एक ग्रह को अपने घूर्णन करता है अपने अक्ष पर, तो उससे दिन रात होता है, और घूर्णन करते 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 सूर्य का जो चक्कर काटता है, उस वजह से ऋतु का परिवर्तन होता है। कभी सूर्य के भीड़ चल जाता है, कभी दूर होता है, तो इससे क्या होता है? वही गर्मी ठंडा होता है। ठीक ना? चलिए अब चलेंगे आगे। अगला क्या है? आकाश का देवता बताइए। आकाश का देवता कौन? सबसे प्राचीन देवता कौन? तो दौड़ना पड़ा था सब निर्माण करने के लिए। सबसे प्राचीन देवता धौ। आकाश का देवता धौ। आकाश का देवता धौ, सबसे प्राचीन देवता धौ। उसके बाद आते हैं वनस्पति देवता, तो सोम रस, वनस्पति से सोम रस निकलता है, इसे याद कर सकते हैं, तो सोम देवता। वनस्पति का देवता सोम देवता। उसके बाद आता है कौन? प्रगति अब उत्थान देवता। तो प्रगति और उत्थान हो रहा है, मतलब कि किरण निकल रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं, प्रगति हो रहा है, तो उषा। प्रगति और उत्थान देवता कौन? उषा। उसके बाद आता है वो विपत्तियों को हराना वाला, विपत्तियों को हरने वाला देवता, तो आसान कर देता है, कौन? अश्विनी। आसान कर देते हैं विपत्ति में, अश्विनी, ऐसे याद रख सकते हैं, अश्विन। फिर पशुओं का देवता, पशु पूषण, पशुओं का देवता पूषण। उसके बाद आते हैं कौन? विश्व के संरक्षक और पालन करता, तो सुनेंगे जो ने न संरक्षक पालन करेंगे, तो विष्णु। कौन? विष्णु। विश्व के संरक्षक और पालन करता कौन? विष्णु। उसके बाद आते हैं कौन? आंधी तूफान का देवता। आंधी और तूफान का देवता, तो आंधी तूफान में आदमी मर जाता है कि नहीं, तो मरुत। आंधी तूफान का देवता कौन? मरुत। याद रखिए, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए आज के लिए तो छोड़ते हैं। अब फिर देखिए एकदम छोटा टॉपिक रहता है, आप एक दिन में 2 वीडियो देख सकते हैं। और अभी देखिए वैकेंसी आएगा, फिर उसके बाद फॉर्म भरेंगे, वही फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे, फिर 3 महीना 4 महीना बाद एग्ज़ाम होता है, तो हर वीडियो को देखिए। अभी बहुत दिन बंद रहा क्योंकि हम काम से चले गए थे, तो हर वीडियो को देखिए, और देखिए देखते देखते याद हो जाएगा। और फालतू टॉपिक नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट है वही। कहीं भी सेट मारेंगे तो देखेंगे कि हाँ सब इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है, पढ़ाया गया है। तो कहीं आप छाँटते हैं और यहाँ आपको छाँट के दिया जा रहा है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो इग्नोर नहीं कीजिए। ऐसा होता है कि बहुत से सोचते हैं कि सब्सक्राइबर कम है, व्यू कम है, तो फालतू है, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए और बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि सेट मारिएगा तो आपको पता चलेगा। चलिए आज के लिए थैंक यू दोस्तों।